तनख्वाह कब से नहीं मिली है? हो गया है, तीसरा महीना है। धरना देने के बावजूद जो है 1 महीने की मिली है। अभी जो है अप्रैल मई की बाकी है, जून की बाकी है। तनख्वाह हमारी 3 महीने से तीसरा महीना चल रहा है, 2 महीने सैलरी रुकी। यहाँ पे पीएफ रोक दिया जाता है। पीएफ हम लोग का 1 साल हो गया, पीएफ अभी तक नहीं आया। अब ये पूरा जून बीतने वाला, मई की सैलरी अभी तक नहीं है। हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब हंगामा होता है तभी सैलरी आती है। उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ निजीकरण कर रही है, उसका विरोध हो रहा है, आउटसोर्सिंग पे बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी ओर जो ठेका प्रथा है उसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठती नज़र आ रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे तमाम जो वर्कर्स हैं उनका कहना है कि कई महीनों की हमारी सैलरी रुकी हुई है और विरोध करने के बाद हमारी सैलरी दी जाती है। इनका कहना है कि 3 महीने हो गए हमारी सैलरी नहीं आई, पीएफ जो है वो दूसरी कंपनी लेके भाग गई है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब निजीकरण करने के बाद ठेका प्रथा लागू होती है तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो सामने आती है। तमाम महिलाएं हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। मैम, क्या कुछ दिक्कतें हैं आप लोगों को? यहाँ पे पीएफ रोक दिया जाता है। पीएफ हम लोग का 1 साल हो गया, पीएफ अभी तक नहीं आया। क्या नाम है आपका? नीलम। कब से काम कर रही हैं आप? हाँ, 2022 से काम कर रहे हैं। कितने महीने की सैलरी रुकी हुई है? हम लोग की वही अभी 1 महीने की सैलरी बाकी है और पिछले महीने की बहुत हंगामा होने के बाद उन्होंने दिया। हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब हंगामा होता है तभी सैलरी आती है। और वो भी 25 से पहले और 28 से पहले तो कभी सैलरी आती ही नहीं है। पूरा महीना बीतने के बाद 28। कैसे घर बार चलता है आप लोगों का? सर वो तो हम लोग ही जानते हैं कैसे चलता है। कर्जा लेके घर बार चलता है। कर्जा लेना पड़ रहा है। सरकार तो बढ़ावा दे रही है निजीकरण को। सर कोई बढ़ावा नहीं है यहाँ, बल्कि होली दिवाली सबका पैसा काट लिया जाता है। होली दिवाली तक का पैसा काट लिया जाता है। यही दुर्दशा होने वाली है अगर निजीकरण हो जाता है तो। ठीक है मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है। कब से काम कर रही हैं लखनऊ विश्वविद्यालय? 2023 नवंबर से। 2023 नवंबर से। कितने महीने की तनख्वाह रुकी हुई है? सर ये अभी बहुत धरना देने के बाद अप्रैल की सैलरी आई है। अब ये पूरा जून बीतने वाला, मई की सैलरी अभी तक नहीं है। तो कैसे खर्चा चल रहा है, घर बार कैसे चल रहा है? सर ये आप क्या करें, लिया जाता, कर्जा लेंगे तो फीस जमा करेंगे, बच्चे की फीस जमा करेंगे, घर का बिल चुकाएंगे, फिर जब आएगी सैलरी फिर मतलब आपको सैलरी लेने के लिए एफओ मैडम के पास आना पड़ता है? हाँ सर, प्रॉक्टर ऑफिस घेरना पड़ता है? घेरना ही पड़ता है सर, नहीं तो इसके बिना काम कहाँ, तब तक सैलरी नहीं आती है। और पीएफ तो कई लोगों का ऐसा है जिनका 3-3 4 साल से बाकी है। अच्छा। पीएफ पड़ा ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे बेचारे जानते नहीं है कि पीएफ के लिए कहाँ शिकायत करनी, कहाँ नहीं करनी है, तो उन लोग का पीएफ मर जाता है। पीएफ मर जाता है? मर जाएगा सर, अब कंपनी चेंज हो गई, पीएफ मर जाएगा सर। ये भी एक बड़ा घोटाला है देखिए जो सामने आया है। क्या नाम है आपका? अजमतुन। कब से काम कर रही हैं विश्वविद्यालय? 2021 से। 21 से काम कर रही हैं? जनवरी से। तनख्वाह कब से नहीं मिली है? हो गया है, तीसरा महीना है। धरना देने के बावजूद जो है 1 महीने की मिली है। अभी जो है अप्रैल मई की बाकी है, जून की बाकी है। और पीएफ तो सितंबर से बाकी है। आया ही नहीं आया। कैसे घर बार चल रहा आपको? बस ऐसा ही चल रहा है, बस उधार व्यवहार लेके खर्चा चला लो और फिर जब एफओ मैडम को घेर लो तब दिला देती है। नहीं हो पाती है, कुछ नहीं बचत है। बचत नहीं हो पाती। बचत कैसे होगी सर, ऐसे में बचत कैसे होगी? आज खाइए बस, कल की कल देखी जाएगी, वो हाल है यहाँ। मतलब खाइए और कमाइए, खाइए और कमाइए, बचत कुछ नहीं। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ कहाँ से बचत? महिलाएं हैं जिनका दर्द हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए 3-3 महीने हो जाते हैं, तनख्वाह नहीं मिलती है और धरना देने के बाद तनख्वाह जब आती है तो वो भी उधारी चुकाने में चली जाती है। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुकुल। मुकुल जी, बिजली निजीकरण का विरोध हो रहा है, सिंचाई विभाग में कई पद हटा दिए गए हैं, चर्चा ये भी है कि उसमें भी निजीकरण करा जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में आप लोग ठेका प्रथा के द्वारा काम कर रहे हैं, कब से तनख्वाह रुकी हुई है आप लोगों की? तनख्वाह हमारी 3 महीने से तीसरा महीना चल रहा है, 2 महीने सैलरी रुकी। जब हम लोगों ने काफ़ी धरना देने के बाद, काफ़ी कोशिश करने के बाद हमारी सैलरी 1 महीने की सैलरी आती है और सालों का पीएफ हमारा नहीं आता है। और उसी बीच पता चलता है अचानक से कि हमारी पुरानी जो कंपनी चल रही थी, श्री साईनाथ उसका नाम है, तो उस कंपनी को हटा दिया जाता है। एक न्यू कंपनी आती है, इसका हिंद सिक्योरिटी करके उसका नाम है। तो हमें उस चीज़ की अभी जानकारी इतनी नहीं है, ये कि फॉर्म वगैरह भर दिए गए और पिछले की जो सैलरी रुकी हुई है उसका पता नहीं कौन मालिक है, कहाँ गया, क्या हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है। जब इतना धरना देने के बाद 1 महीने की सैलरी आई तो उसके बाद हमारा कोई अता पता नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ जब आप आते हैं तो क्या आश्वासन दिया जाता है आप लोगों को एफओ मैडम की तरफ से? नहीं, एफओ मैडम ने अभी बातचीत हुई थी एफओ मैडम से यहीं पे, तो एफओ मैडम ने कहा कि अभी तक जो भी पेमेंट था वो पेमेंट उनका रोक लिया गया, जब वो पेमेंट करेंगे तब सैलरी का कुछ वो है। आश्वासन दिया गया उनकी तरफ? जी।
और कोई हमारी कोई डेट नहीं, ना कोई कुछ पता गया कब सैलरी आएगी कब क्या, कुछ पता नहीं। कितने कर्मचारी हैं ऐसे? ऐसे कर्मचारी लगभग हैं 650 कर्मचारी 650 कर्मचारी यूनिवर्सिटी में जी, ओल्ड कैंपस न्यू कैंपस मिलाकर। देखिए, एक बड़ा मुद्दा जो है लखनऊ विश्वविद्यालय का सामने आया है, ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस मिला के लगभग 650 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको धरना देना पड़ता है अपनी तनख्वाह पाने के लिए, अपना वेतन पाने के लिए। और इनका ये भी कहना है कि जो पिछली कंपनी थी उसमें लोगों का सालों का पीएफ पड़ा हुआ है और वो कंपनी को बर्खास्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और उनका पीएफ मर जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस तरीके से बिजली निजीकरण का विरोध हो रहा है, सिंचाई विभाग में निजीकरण का विरोध हो रहा है, तमाम जो ऐसे विभाग हैं निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और ऐसे ठेका प्रथा को लागू करने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार, तो कैसे होगा जब कंपनियां इनका पीएफ लेके चली जाती हैं, इनको वक्त से सैलरी नहीं मिल पाती है, तो ये लोग आते हैं यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं और अपनी जो आवाज़ है वो हम तक पहुँचाते हैं। और इनकी मांग है कि जो कंपनी है इनका जो पीएफ लेके गई हुई है इनका पीएफ लौटाए और इनका जो सैलरी रुकी हुई है वो इनको लौटाए। लेकिन इनका कहना है कि जब हम उधार लेते हैं तो हमारे घरों का खर्चा चलता है, जब हमें सैलरी मिलती है, वेतन मिलती है, तो हम वेतन से उस उधार को चुकाते हैं। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।